आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत परेशान है, हर घर में बुखार इतना ज़्यादा है। कोई चिकनगुनिया से परेशान है, कोई मलेरिया से परेशान है, कोई वायरल फीवर से बीमार है, तो कोई डेंगू से पूरा परिवार लेकर बीमार है। तो दोस्तों आज बात करते हैं हम लोग कि डेंगू के बारे में तो आपने बहुत सुन रखा है, और जो सीजनल होता है, हर बार बरसात के बाद ये बीमारी बहुत ही अधिक संख्या में लोगों को बीमार कर देती है। लेकिन साथ में इस बार 2023 में चिकनगुनिया भी बहुत ज़्यादा फैलाव में रही और इससे बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़े। अब दोस्तों चिकनगुनिया है क्या और इसको कैसे रोकथाम करें, इसमें क्या इलाज लेना चाहिए, कब बहुत सीवियर हो जाता है, ये सारी बातें आज जानते हैं इन वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों चिकनगुनिया ये एक ऐसी बीमारी होती है जो पूरी मांसपेशियों और जॉइंट में पेन होता है, साथ में बहुत ही अधिक फीवर होता है। अगर बात करें हम फीवर की तो 101 से 103 डिग्री फीवर होता है, उसमें व्यक्ति बिल्कुल लाल पड़ जाता है और ये संक्रमित मच्छरों के काटने से ही होता है और ये एक वायरल संक्रमण रोग है। दोस्तों बात करें कि भाई ये किसके काटने से होता है, तो आप जानते हैं मच्छर के। मच्छर कौन सा काटता है, तो इसमें एडिस इजिप्टी और एडिस इसमें एल्बोपिक्टस होता है। लेकिन ये एक ऐसे ग्रुप, ऐसे खानदान से ये मच्छर होते हैं जो एजेंट का काम करते हैं। ये डायरेक्ट इनके शरीर में चिकनगुनिया के जो वायरस आर्बो वायरस है ये नहीं होते, बल्कि ये संक्रमित मच्छरों से ले लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति में काटा, वहाँ से ये परचेज कर लेते हैं, ले लेते हैं और दूसरे व्यक्ति को काट देते हैं। लेकिन इसके साथ एक और भी बहुत ही अलग चीज़ होती है कि यह व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता, उन मच्छरों के काटने से ही फैलता है। और ये मच्छर कब काटते हैं, ये मच्छर सुबह में और घर के बाहर काटते हैं। जबकि बात करें हम कि डेंगू के मच्छर वो ज़्यादा सुबह में और शाम में घुटने के नीचे काटते हैं और कभी भी काट सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर घर में ये मच्छर नहीं होते, संक्रमित में मच्छर नहीं होते। ये अल्फ़ा वायरस यानी जो अरबो वायरस जो ये एजेंट है, ये अल्फ़ा वायरस के परिवार से यानी आरएनए ग्रुप का ये होता है, जो इस बीमारी को बहुत ही तेज़ी से फैला देता है चारों तरफ। और ऐसे में जो मरीज होता है अचानक उसको कहीं से आया या काम करके, या तो जैसे घर में है बाहर से आता है, तो उसको बड़ी तेज़ शिवरिंग टाइप में होने लगती है, उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होने लगती है। जगह जगह पे उसके जितने भी जॉइंट होते हैं वो बहुत असहनीय पीड़ा करने लगती हैं। कभी कभी तो अगर देखा जाए तो टखनों पे, उसके घुटनों पे, ऐसी जगहों पे या पैर के नीचे, इन जगहों पे स्वेलिंग भी दिखती है। और बात करें कि इसके लक्षण के रूप में, तो दोस्तों मैं बार बार कह रही हूँ कि ये चिकनगुनिया ये बहुत ही तीव्र संक्रमित और मांसपेशियों को अटैक करते हुए बहुत तीव्र बुखार के साथ शुरू होता है। तो इसमें बुखार 101 डिग्री से 103 डिग्री रहेगा, साथ में बहुत ही ज़्यादा बॉडी एक होगा, और तीसरा नंबर कि इसमें चक्कर आएगा, आपको बहुत थकान लगेगी, शरीर में चकत्ते हो सकते हैं, उल्टियाँ आने लगेगी, खाने पीने का मन नहीं करेगा, और टखनों पे, आपके घुटनों पे, ऐसी जगहों पे स्वेलिंग भी दिखाई देगी। दोस्तों चिकनगुनिया का आखिर हम कैसे रोकथाम करें, तो रोकथाम करने के लिए आपको बार बार हर वीडियो के माध्यम से हर काउंसलिंग, हर तरह के जो स्वास्थ्यवर्धक या जो स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें हैं वो हर जगह से ही बताया जा रहा है कि आप शाम में जैसे निकलते हैं वैसे आप फुल आस्तीन के कपड़े पहने, बच्चे ओडोमॉस लगाएं, या घर में आप मच्छरों को आने ना दें। बाहर आप ऐसे जगह पे पानी ना रहने दें, देर तक ना टिकने दें जहाँ पे आप आते जाते हो, जैसे आपके कूलर का पानी, आपके गमलों का पानी, आपके बाल्टी में पानी। तो ऐसी जगहों को आप साफ रखें। और जो ब्लीचिंग है उसका छिड़काव सरकार के द्वारा हो रहा है, या आप खुद ही सेल्फ ये सारी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जिससे आप मच्छरों को वहाँ उत्पन्न ना होने दें। ये दूसरा बहुत बड़ा रोकथाम का ये साधन है। और तीसरा साधन है
कि आपको इम्यूनिटी के साथ साथ अपने पर्सनल हाइजीन और अपने बूस्टर डोज यानी कि जो इम्यूनिटी पावर है उसको भी स्ट्रांग रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आपके बहुत इम्यूनिटी पावरफुल होता है तो कोई चीज़ नहीं होती, कोई अटैक नहीं, कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन जैसे ही आपके खराब स्वास्थ्य है या तो आपके बहुत ही कमज़ोर आपकी इम्यूनिटी पावर है तो आप छोटी छोटी बीमारियों में घिर जाते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। बात करें दोस्तों कि चिकनगुनिया में जो बहुत ज़्यादा बॉडी एक होता है उसके लिए और बुखार उतरने के लिए क्या करना चाहिए, तो हाँ, घर में बहुत सारे साधन हैं, आप उसको पहले कर लें। अगर ज़रूरत पड़ती है कि अस्पताल में कब जाना चाहिए तो हम बताते हैं कि भैया आपको अस्पताल में कब जाना चाहिए। पहली चीज़ कि ऐसे पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा आराम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको बुखार आए, बहुत अधिक बुखार है तो आप कोल्ड स्पंजिंग कराएं या वहाँ पे एसिटोमाल या पैरासीटामोल टैबलेट्स दें। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको बहुत अधिक पेन किलर यानी जो एनाल्जेसिक जो टैबलेट्स आते हैं वो नहीं देना है, क्योंकि इससे और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आपको पैरासीटामोल लेना है। अगर बहुत ही अधिक सीवियर पेन आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो आप अल्ट्रासेट के आधी गोली ले सकते हैं। इससे आपकी जो हेडेक हो रहे हैं, जो बॉडी एक हो रहे हैं, जो पूरे जॉइंट में पेन हो रहे हैं, ये कम हो जाएंगे। साथ में आपको लेना है बहुत ज़्यादा तरल पदार्थ। हाँ दोस्तों, नारियल का पानी इसमें बहुत ही फायदेमंद है और आपको ORS लेना ही लेना है। आपको अधिक से अधिक मैग्नीशियम, अधिक से अधिक विटामिन्स और अधिक से अधिक आपको ग्लूकोज का सेवन करना है। अगर ऐसा आप करते रहेंगे तो जो वीकनेस आपको लग रही है या बुखार से बहुत ज़्यादा आप थकान महसूस कर रहे हैं वो कम हो जाएगा और बुखार उतरने के बाद आप अपने आप को बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस चिकनगुनिया की बात करें कि और इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अभी तक नहीं बना है, सिर्फ इसका बचाव ही आप कर सकते हैं। अगर चिकनगुनिया में कभी कभी जब सीवियर प्रॉब्लम्स होती है तो सांस भी फूलने लगती है या तो ये बुखार बिल्कुल नहीं उतरता, बॉडी कितना ज़्यादा होने लगता है कि व्यक्ति टॉयलेट नहीं कर पाता, वो खड़ा भी नहीं हो पाता, तो ऐसे कंडीशन में आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए और उनके अनुसार वो दवा लेनी चाहिए। या ज़रूरत पड़ती है कि आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं तो एडमिट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन के बाद आपको ग्लूकोज चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। आपके शरीर में वो जो ग्लूकोज की मात्रा है, जो पानी की मात्रा है, उसको बराबर करना पड़ेगा, नहीं तो जितनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन उतना ज़्यादा आपको परेशानियां होगी। दोस्तों अगर बात करें कि घरेलू इलाज में हम क्या ले सकते हैं, तो घरेलू इलाज में आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। पहली चीज़ कि कोल्ड स्पंजिंग मैंने ऊपर ही बताया, और दूसरी चीज़ कि आप जो काढ़ा है, काढ़ा आप तुलसी की पत्ती का काढ़ा, उसमें लौंग, उसमें काली मिर्च, ये 3 से 4 बार ले सकते हैं। हल्के आप या तो नींबू के साथ ले लें या तो बहुत उसमें कम चीनी डालें, क्योंकि इसमें चीनी बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप चाय नहीं बनाइए, इसको एक काढ़े के रूप में ही बनाकर रखिए और गर्म चीज़ें जो भी आप दे सकते हैं उसको दें। और इसके लिए रात में दूध में हल्दी डालकर देना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसका 2 कारण होता है। इस हल्दी में क्यूरिन नामक एक बहुत ही अच्छा पौष्टिक तत्व मिलता है जो आपके इन्फ्लेमेशन यानी आपके शरीर में स्वेलिंग के साथ साथ आपके पीड़ा को भी कम करती है। तो अगर रात में आप हल्दी दूध पीते हैं तो आपके थकान को भी कम करता है और आपके जो दर्द हो रहे हैं उसको भी कम करता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और घर में ही चिकनगुनिया का आप इलाज ले सकते हैं। वैसे आप ये भी बात कर सकते हैं कि भाई इसको पहचाने कैसे है, तो RT-PCR अगर आप कराते हैं तो इसमें पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन चूँकि लेट में आप करा रहे हैं, घर में अगर ये पोजीशन है तो आप कैसे जाना, तो इसमें सबसे ज़्यादा थकान और मांसपेशियों में दर्द होगा। तो आप समझ लीजिए कि अगर बहुत तेज़ बुखार है, मांसपेशियों में, हड्डियों में और जॉइंट में पेन है, तो ये चिकनगुनिया ही चिकनगुनिया। अर्जेंट अगर जानना आप चाहते ही हैं तो CBC करा सकते हैं। CBC में जो काउंट होता है, TLC होती है, वो कम रहेगा और अगर
अगर लीवर टेस्ट कराया जाता है तो इस लीवर टेस्ट में SGOT SGPT की मात्रा बढ़ी रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमको चिकनगुनिया का अटैक है, चिकनगुनिया हो चुका है। वैसे ये बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, 2-3 दिन में, 7 डेज में एक कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। तो आप चाहेंगे तो घर में ही काफ़ी इलाज आप ले सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं या आपको उल्टियाँ ज़्यादा हो रही है, आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आपको बॉडी एक हो रहा है, तो आप ज़रूर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी दवा ले लें, आप ठीक हो जाएंगे। इससे कोई फोबिक कंडीशन नहीं होता। और एक अच्छी बात बता देते हैं कि अगर एक बार चिकनगुनिया हो गया आपको, तो फिर जीवन में कभी भी नहीं होना है, क्योंकि उसके प्रति आपकी शरीर बहुत ज़्यादा इम्यूनाइज्ड हो गई है, तो दोबारा नहीं होना। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आर्मोरिया चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।